मान लो मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, फिर तो आराम से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है इवन। और यहाँ तक अगर ट्रैवल कर रहा है ना अगर, तो प्राइस घूमते फिरते ना नीचे तक भी आ ही जाएगा आपका। तो यहाँ से काइंड ऑफ हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पोजिशनल सेल। मतलब पोजिशनल क्या, करेंसी पेयर से, तो करेंसी पेयर में ना थोड़ा स्लो मूव आता है, बट मूवमेंट आ जाती है डायरेक्शनल। ये धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। एंड जैसे यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, यहाँ के आसपास, ये समझ लो यहाँ से वॉल्यूम आनी स्टार्ट हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन। मार्केट तो काइंड ऑफ स्लो ही है आज आपका भी, ठीक है। और ऊपर इवन फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे को तो ट्राई करा करो कि रात को ना, मतलब वो और ज्यादा कम ट्रेड्स करो, ठीक है। क्यों, अगर मान लो कोई भी आपको रात को ट्रेड आपकी ओवरनाइट खुली है, ऐसा तो नहीं कोई बंदा ओवरनाइट होल्ड करता हो ट्रेड अपनी, नहीं, मैं तो नहीं करता। ठीक है। होता क्या है ना, अगर हम ओवरनाइट ट्रेड अपनी होल्ड कर रहे हैं, और इवन अगर फ्राइडे को कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, नेक्स्ट वीकेंड तक, मतलब लास्ट 2 दिन आपके जो नेक्स्ट 2 दिन होंगे, उस दिन आप क्या है, अपने आप को बाइट जाओगे आप, कि यार आपको सिर्फ या तो स्ट्रेस रहेगा, दिन में पोजीशन देखते रहोगे अपनी, ठीक है। तो ट्राई करा करो कि फ्राइडे को, मतलब डे एंड से पहले अपनी ट्रेड हमेशा क्लोज रखो, हमेशा। इसमें भी कुछ खास स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास। देखो मार्केट अच्छे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, मे बी मे बी मे बी। जीजे में देख सकते हो आप भी, देखो जीजे में क्या हो रहा है ना, इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मार्केट में भी फिलहाल। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, right? ठीक है। क्योंकि मार्केट नया हाई बनाना, मतलब इट्स फेलिंग टू क्रिएट अ न्यू हाई, कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पे रेजिस्टेंस पे। हम्म। तो रेजिस्टेंस पे तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते ही हैं, तो मे बी लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं। बट आई थिंक क्लीन रेंज नहीं है नीचे, सो बहुत छोटी रेंज है वैसे। एग्जैक्टली। देखो। हम्म। ठीक है अभी, बार बार मार्केट ये कर रहा है, ये लेवल है सबको, ये नो, मतलब विदाउट भी कोई है, इसे बोलते हैं विकलेस कैंडल। मतलब इसमें जैसी स्टार्ट हुई थी कैंडल, ये स्टार्टिंग से सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं उसको, मतलब ठीक है, डे कैंडल को, डे मतलब डे में बायर्स आए ही नहीं एक बार भी, है ना। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें इसको एक बार, मे बी, हाँ ये तो अच्छा सेटअप है यार, ये दो सेटअप ऐसे मिलते सेटअप यार। देखो ये प्रॉपर ईएमए का सपोर्ट बन रहा है, और ईएमए का सपोर्ट ब्रेक होगा, देखो हमारा ये क्या है, ये यहाँ पर ईएमए का सपोर्ट भी है, प्लस आपका क्या है, ईएमए, ठीक है, सॉरी ईएमए कह रहा हूँ मैं, सपोर्ट भी है प्लस ईएमए भी है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो बस क्लियर फॉल की चांसेस है आपके, कहाँ तक के, नेक्स्ट लो तक। नेक्स्ट लो कहाँ पर आपका ये है, बट मार्केट के पास क्या है, देखो मार्केट हायर हाई भी नहीं बना पा रहा है, मार्केट ने ट्राई कर रहा है, देखो लो बना, ठीक है, प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये मार्केट का रिजेक्शन एरिया था। अब ये लो ब्रेक होता है ना, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद, इवन ये देखो अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, ट्रेंड को हटाते हैं एक बार के लिए, अगर मान लो मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया, फिर तो आराम से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है इवन। और यहाँ तक अगर ट्रैवल कर रहा है ना अगर, तो प्राइस घूमते फिरते ना नीचे तक भी आ ही जाएगा आपका। तो यहाँ से काइंड ऑफ हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पोजिशनल सेल। मतलब पोजिशनल क्या, करेंसी पेयर से, तो करेंसी पेयर में ना थोड़ा स्लो मूव आता है, बट मूवमेंट आ जाती है डायरेक्शनल। ये धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। एंड जैसे यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, यहाँ के आसपास, ये समझ लो यहाँ से वॉल्यूम आनी स्टार्ट हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपको रुलाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर एंटर कर रहे हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी खराब हो जाएगा। अभी क्या है हमारा पास, प्रॉपर एक रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है हमारा, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है फिलहाल हमारे पास जीजे के लिए, ठीक है। अब देखो वन टाइम फ्रेम में क्या है, ईएमए का रिजेक्शन भी आने लग गया, ये ब्रेक हो चुका है, ईएमए का रिजेक्शन भी दे रहा है। तो काइंड ऑफ अच्छा सेटअप है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये, कर सकते हो प्लान शो करना है तो। ऋषभ भाई, वो विक्स इतने ज्यादा बन रहे हैं ना, वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है। ये कौन से जितने विक्स, ये ये जो विक्स है,
हाँ ये जो विक्स है वो। नहीं नहीं यार देखो, सपोर्ट से एक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं करेगा नहीं वो, बट हाई चांसेस है कि वो ब्रेक कर देगा। क्यों? मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखो ना, अगर देखो धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में तो है भी, बट ऊपर से कोई न्यू हाई भी तो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अगर न्यू हाई क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये मान लो यहाँ पर भी आएगा, अगर सपोर्ट ले भी लिया तो भी ऊपर जाने के बाद वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। और एक बार बस यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉल है वो एक्चुअल पैसा यहाँ पर है। लेकिन यहाँ तक अगर आपको पैसा चाहिए ना, यहाँ अगर पैसा कमाना है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बैठना पड़ेगा होल्ड करके पेशेंटली। क्योंकि अगर आप यहाँ पे, जो बंदा यहाँ बैठ रहा है ना उसके दिमाग में स्ट्रेस भी होगा, लेकिन जो बंदा यहाँ बैठ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल आ गया ना, वो बंदा आराम से होल्ड कर लेगा, क्योंकि उसको पता है ब्रेक इवन भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है। हम्म। तो काइंड ऑफ अच्छा स्ट्रक्चर है, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, प्लान कर सकते हो ट्रेड किसी को प्लान करनी है तो। बस। और इवन ट्रेड में ना, मतलब ट्रेडिंग में देखो सबसे पहले यही चीज होती है आपका मैनेजमेंट। कल भी हमने बात कर दी है ना हार्दिक भाई, मैंने हार्दिक भाई हो आप? चालू है। ठीक है। हाय सेकंड बन कल खेती भी लेता हमने है एक चीज बड़ा बड़ा बात करी थी, बड़ा बड़ा खेती लेता है। कल भी हमने एक चीज बात करी थी, मैनेजमेंट। मान लो ठीक है, अभी हमारे पास देखो ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन हम ये थोड़ी अपनी एंट्री मिस कर देंगे। इस केस में क्या करा करो, हमेशा आपको कोई एंट्री मिल रही है, सेटअप मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो आप, ठीक है, हर एक चीज मैच कर दी है आपके टेक्निकल मैप में। करना क्या है, सबसे पहले क्वांटिटी खोल लो अपनी, कैसी एक डिसेंट क्वांटिटी जिसको खोलने से आपको फोमो नहीं होगा। आपको करेंसी पेयर से मूवमेंट ऐसी शुरू होती है, ऐसा नहीं होगा कोई ट्रेड मिस हो जाएगी कोई। छोटी क्वांटिटी भी खोलोगे ना, आपको बहुत मौके मिल जाएंगे डी एंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो मुझे खोलनी है ट्रेड, अगर अब मेरे पास अगर एक लॉट है तो एक लॉट को 5 मिनट वेट कर दूंगा फिर से। 0.1 लॉट है आपका, तो 0.1 के हिसाब से लगा लेते हैं, चलो 0.1 के हिसाब से डिस्कस करते हैं। 0.1 क्वांटिटी आपकी, तो आप क्या करोगे, 0.0 मतलब 0.1 लॉट है ना, तो 0.03, 0.04, 0.04 खोल देंगे यहाँ पर आप। 0.04 खोल दो। बाई चांस थोड़ा गेंस आ रहा है आपको, चलो और अच्छी एंट्री मिल गई, ठीक है, फिर कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया बट दोबारा से रिजेक्ट हो गया वहां से प्राइस, ठीक है, और वापस नीचे आने स्टार्ट हो रहा है, बस यहाँ पर दोबारा खोल दो 0.05, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी हमने 0.1 खोल दी है। ऐसे करके मैनेज कर लिया करो रिस्क, हमेशा फायदे में निकलोगे। और इससे फायदा पता है क्या होता है मैनेजमेंट का? मान लो एक ट्रेड है आपका, जैसे दो बंदे हम लोग, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है 0.1 लॉट से, दूसरा जो बंदा है उसने क्या करा है 0.1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0.05, 0.05, रिस्क तो हमारा बराबर है दोनों का। मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर है, ठीक है, मेरा लॉस मान लो इस ट्रेड में $30 का होना है, $30 का, उस बंदे का भी पॉइंट यहाँ पर कितना होगा लॉस, $30 का। बट क्या पता मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस टच करके फिर नीचे आ जाए अगर, तो मेरा तो लॉस हो गया बुक। बट उस बंदे ने क्या करा, दूसरे बंदे ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया पहली ट्रेड का, दूसरी ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाया थोड़ा सा और ऊपर, हल्का सा ऊपर, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा उसका, कम ही जाएगा पहली चीज तो। उस केस में क्या होगा, उसके पास दो स्टॉप लॉसेस है, और उससे क्या है, उसका रिस्क मैनेज हो रहा है। मे बी प्राइस यहीं से एग्जैक्ट यहीं से रिवर्सल दे दे, फिर आपकी साइकोलॉजी तो खराब हो जाएगी। लेकिन आपकी अगर ट्रेड यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो आपका स्टिल ऐसा होगा कि चलो मेरे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रनिंग है। ये चीजें होती है कुछ छोटी छोटी चीजें जिससे आप साइकोलॉजी को मैनेज कर पाते हो अपनी, राइट। ठीक है। वो ट्रेडिंग आपके, देखो ये चीज मैं ये नहीं बोलूंगा सबके लिए वर्क करेगी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी वर्क करती है। मेरे लिए तो पर्सनली करी थी कि लाइक मैंने ये मैनेजमेंट के लिए अपनी साइकोलॉजी प्रोटेक्ट करने के लिए करी थी, ठीक है, आप भी ट्राई करो, मे भी वर्क करे आप लोगों के लिए भी, है ना। क्योंकि होता है बहुत लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, बहुत लोग होते हैं उनको सिर्फ एक ही ट्रेड प्रेफर करते हैं कि एक ही ट्रेड खोली जाए। क्यों, दो ट्रेड खोल लोगे ना अगर आप, तो शायद से आप ओवर ट्रेडिंग में भी घुस जाते हैं, क्योंकि चलो दो में तो घुसोगे नहीं, लेकिन जिस बंदे ने 3 ट्रेड खोल दी ना यहाँ पर, कि यहाँ पर भी खोल देता हूँ, यहाँ पर भी खोल देता हूँ, यहाँ पर भी खोल देता हूँ, वो बंदे के दिमाग में फिर एक और चीज आती है कि यार मतलब समझ रहे हो आप, जैसा होप कि यार यहाँ से रिवर्सल आ ही जाएगा, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, तो वो काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग में घुस जाता है कि दोबारा एंटर कर लेता हूँ, दोबारा एंटर कर लेता हूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सिंगल ट्रेड खोलो या तो दो ट्रेड खोलो, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मत करो आप, ठीक है। ये 100 पिप का टारगेट है वैसे, तो 100 पिप है ना, एक तो आएंगे नहीं, बट माइट बी मंडे तक आपका आ जाए, क्या पता सैटरडे संडे आपका किसी बंदे ने छोटी क्वांटिटी का कर रहे हो अगर, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा
कि अब मतलब ओवरनाइट होल्ड करो, लेकिन करेंसी पेयर से करेंसी पेयर में आते ही स्लो मूवमेंट है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा काइंड ऑफ स्विंग जा सकते हो ना। आपका अगर टारगेट नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर भी प्राइस अगर, ठीक है, डे एंड पे मान लो यहाँ तक भी प्राइस अगर आता है आपका, स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर भी आता है तो उस केस में आप क्या करोगे फिर? आधी क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी की रेस्ट को ओपन छोड़ सकते हो आप, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो अपना ये भी इवेंट। ये सारा सारा मैनेजमेंट है देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आज डे कौन सा है, क्लोजिंग कौन सी है, ये सब चीजें, ठीक है। कोई डाउट इसमें भी? नहीं। कोई तो फिलहाल तो देखो सपोर्ट दे रहा है, ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है। विश्व भाई गोल्ड में 2390 के ऊपर ही बाय होंगे ना? क्या? गोल्ड में अगर बाइंग देखनी है तो 2390 के ऊपर ही देखनी चाहिए ना, हाँ, वो जो टॉप का वो रेजिस्टेंस बना है फिलहाल। ये लेवल देख रहे हो? नहीं है हाँ आपको, 90। मतलब आपको ना जैसे बाइंग में ना, अगर ये बाइंग के ना लेवल्स हमें पता नहीं है अभी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हम्म। दिक्कत ये है बाइंग में भी, है ना। आप जो मान लो जैसे जिस बंदे ने अगर यहाँ पर भी बाय करा होगा, मे भी बहुत कम बंदे हैं हम में से या ग्रुप में भी इवन जिसने पूरा होल्ड कर पाया होगा, क्यों हमें नहीं पता कि बाइंग ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो कहाँ तक है, ठीक है। वहां तो हम जस्ट उस पर काम कर सकते हैं कि इतने कैप्चर कर ले, 100 पे कैप्चर कर ले, 100 पे निकल जाते हैं, 70 पे, 80 पे, ऐसे करके, ठीक है। तो यार बाइंग का आपको अगर देखने में ना स्ट्रक्चर, तो आप एटलीस्ट 20 इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह आपकी होती है अगर, तब देखो आप बाइंग प्लान, राइट। है ना, वरना काइंड ऑफ वो भी मुश्किल है। पता है क्या है, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क में नहीं, लंदन सेशन में मुश्किल है आपका। लंदन में अगर मान लो बाई चांस ये भी करता है अगर, ठीक है, ये चीज ये भी करता है अगर, ठीक है, ऊपर जाएगा, मे भी यहाँ तक जाने की ट्राई करे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस नीचे आ जाएगा घूमता फिरता, बस जो हमेशा करता है ये गोल्ड, बस ऐसे घूमता रहेगा, फिर न्यूयॉर्क में प्लान करेगा कि न्यूयॉर्क में डायरेक्शन क्या चाहिए मार्केट को फिर, ठीक है। अब देखो जब उस टाइम पे हम बात नहीं करते कि इसी रेंज में घूमता रहेगा प्राइस, ये देखो वही तो करा मार्केट ने, वापस रिएक्शन में आ रहा है, बट ये पिप कितनी है, 40 पिप। हम 40 पिप के लिए टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, 40-50 पिप के लिए अपना सर खपाई हो गया, अपना सर दर्दी देना, अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट करना, वो चीजें नहीं चाहिए हमें, समझ रहे हो। यस। रेंज चाहिए तो मैं क्लियर चाहिए, वरना फिर फायदा नहीं, मतलब वरना करने के लिए तो यार देखो जैसे होता है ना, अगर मैं मान लो बिगनर होता, मैं पता है क्या करता, मतलब बिगनर क्या, मैं नूब होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर सेल ले लिया, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आया 30-40 रुपए, स्कैल्पिंग करी, खुश हो गया या प्रॉफिट हो गया, फिर दोबारा नीचे आता, मैं यहाँ बाय करता। लेकिन ये चीज देखो इस टाइम में प्रॉफिट दे देगी मेरे को, बट ये लॉन्ग टर्म कभी प्रॉफिट नहीं देगी ये लॉन्ग टर्म आपको हमेशा लॉस ही देगी या फिर आपका नुकसान ही कराएगी ये चीज। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो, और वो चीज सस्टेनेबल चीज यही है कि हम प्रॉपरली वेट करें अच्छी रेंज मिलने का हमें, ठीक है, प्रॉपर रेंज मिलने का, तब ट्रेड करें सिर्फ। ये रेंज भी अच्छी है वैसे, चलो कर सकते हो प्लान, अगर ये रेंज ब्रेक कर दिया ना अगर न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है, मे बी 4 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास शायद ब्रेक कर दे, तो उस टाइम भी आप प्री एंटर कर सकते हो, मतलब प्री एंट्री, हाँ कर सकते हैं, देखते हैं उस टाइम पे भी, देखिए कोई सेटअप मिलेगा ना अगर, तो गोल्ड में तो ऐसा अभी कोई सेटअप है नहीं है। भैया अगर ईएमए के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तब, क्योंकि अभी तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ईएमए का सपोर्ट ले रही है। ईएमए का सपोर्ट दे रही है आपका, आप बोल रहे हो ब्रेक करती है, देखो है ना, ब्रेक करती ब्रेक है करके तो भी देखो मैं तो क्लोजिंग बोल रहा हूँ देती है। एकदम से सही मत करो। हाँ क्लोजिंग हम्म। देती है, देखो वो क्लोजिंग देती है, जो मेरे को लग रहा है ना अभी, देखो गोल्ड में भी कुछ सेंस बन नहीं रहा है अभी, पता है क्या, ना सेलिंग का, मे भी क्लोजिंग देने के बाद भी प्राइस क्या करेगा, यहाँ तक चले जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा रिटेस्ट करने, अगर आपको जहां मिलती है गारंटी, फिर से उसका दोबारा एंट्री मिलती है, और उसके हम्म, बाद ये लो ब्रेक होता है, तो शायद प्लान कर सकते हो और अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक आपको थोड़ा और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी बस। मान लो कहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर दोबारा ऊपर गया, अब इसके बाद मान लो क्या, उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, एक ये कैंडल हो गई,
ठीक है, वापस प्राइस करेगा, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चल जाएगी आपका रिटेस्ट देने, ठीक है। उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ये कैंडल, ये इसी का लो ब्रेक कर देंगे ना अगर, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल, ऐसा ऐसा फॉल। बट ये जो फॉल आएगा फिर ये आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, ये फॉल। समझ रहे हो? जी भैया। काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर बन सकता है। और बाइंग का स्ट्रक्चर तो फिर यार देखो, बाइंग में तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि मार्केट क्या पता कहीं से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से और ऊपर जा सकते, जाना उसने ऊपर ही है, बल्कि गोल्ड ने तो समझो 24 25 जाना है, ठीक है, जल्दी जाएगा बल्कि। बट एक पुल बैक लेने के बाद कहीं ना कहीं पुल बैक आना जरूरी है अभी मार्केट के पास, ठीक है, ताकि लोग और अच्छी बाइंग कर पाए और लोग घुस पाए मार्केट में। और अभी क्या हो रहा है मार्केट में, जितनी बार फॉल आ रहा है उतनी बार क्या कर रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं गोल्ड को, उतनी बार। आप ये चीज देखो, जितना भी गोल्ड मूवमेंट आई है, कल रात का जो मूव आया है ना आपका, ये जो मूवमेंट आई है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मूव क्यों आया है? ये मूव सिर्फ गोल्ड, इंडिविजुअली गोल्ड की वजह से आ रखा है आपका। आप ये डीएक्सआई देख लो, डीएक्सआई में तो कोई फॉल आया नहीं है, डीएक्सआई तो बल्कि बुलिश ही है आपका। एंड डीएक्सआई अगर बुलिश है आपका, तो उस केस में तो आपको गोल्ड को तो गिरना चाहिए था, बट गोल्ड तो बढ़ ही रहा है फिर भी। मतलब इसका क्या हो रहा है, गोल्ड आपका ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कंपैरेटिवली डॉलर के। डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है लेकिन गोल्ड उससे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल क्या हो रहा है प्राइस में, गोल्ड बुलिश, ठीक है। अभी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं, अभी हम फंसने वाले काम है सर गोल्ड में। वेट करो, मार्केट थोड़े अच्छे लेवल्स क्रिएट करे, ठीक है। बाकी जीजे के आसपास ट्रेड है ही, जीजे आराम से करो ट्रेड, ठीक है, अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है तो। भाई हाँ बोलो। एक बार बैंक निफ्टी भी देख दोगे? देख लेते हैं। यार इंडियन मार्केट तो आपका देखो काइंड ऑफ बुलिश ही रहेगा कुछ टाइम तो। मुझे जितना लग रहा है इलेक्शन तक तो पता नहीं कहाँ फाड़ के चल मार्केट। ठीक है, क्या करके देखते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं ना। भाई मेरा अभी ट्रेड वहां पे कॉल साइड में खत्म हुआ, मैं सेल साइड के लिए जाने का प्लान कर नहीं रहा हूँ। कॉल साइड खत्म हुआ है मतलब? ये जो अभी ऊपर तक मुंह आया ना 21 तक, जस्ट वहां से हाँ, कैप्चर करके 30 35 रुपए प्रीमियम पे कैप्चर करके एग्जिट कर। मतलब प्रॉफिट में एग्जिट किया ना। हाँ। ठीक है। मैं आपसे बस एक बार बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस पूछ रहा हूँ। एक सेकंड ना, ये बड़े टाइम फ्रेम में तो है, फिर आपका गोल्ड वो सॉरी बैंक निफ्टी वगैरह तो देखो बुल जाने ही जाना है। ये तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, एक सेकंड ना, अभी रुको। 30 मिनट, देखो 30 मिनट कैंडल क्लोजिंग होने में ना 11 मिनट बचे हैं, ठीक है। और क्या पता ये आपका ना नीचे ही क्लोज हो, क्यों रिजेक्शन है, हाँ। टच कर लिया, ठीक है, वापस नीचे आ जाए आपका शायद से यहाँ तक वापस, इसी जोन में, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में तो यार, बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर आपका काइंड ऑफ बुलिश ही है यार आपका, ठीक है। और ट्रेंड तो पूरा बुलिश ही है, देखो जाना भी उसने ऊपर ही है। बट मे बी यहीं घूमता फिरता, देखो ये थोड़ी कि उसने बाय जाने तो सिर्फ बाय जाता रहेगा, आप सेल नहीं करोगे, सेलिंग बाइंग सब आती रहेगी मार्केट में।
कर तो सकते स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस छोटा ही है आपका वैसे। ये देखो वाला उसमें रिस्क ट्रेड भी कम है। मतलब री हाँ एंटर बोलो। का मौका दे रहा, मैं वही कह रहा था, ये वाला ट्रेड री एंटर का भी मौका दे रहा है, मतलब पूरा उस लेवल पे आने वाला है, तो करना चाहिए एंटर किस चीज के लिए, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए? सेलिंग के लिए। हाँ कर सकते हो यार, इवन स्टॉप लॉस छोटा है ना, मेन चीज आपका रिस्क कम है उसमें। ठीक है, ये लॉजिकल रिस्क, लॉजिकल स्टॉप लॉस है आपका। मान लो ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या ब्रेक करता है अगर ये, फिर तो अच्छी बात है, हमारा देखो स्टॉप लॉस हिट होना है उस केस में तो। लेकिन अगर वर्क करती है ट्रेड ये, तो हमारे पास क्या है, स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है हमको, बस ये रीजन ट्रेड लेने का, और कुछ नहीं है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। भैया मैं जेपी भाई की बात कर रहा अच्छा, जीजे की बात कर रहे हो? हूँ। हाँ जीजे में तो कर सकते हो प्लान आराम से, बोला था मैंने, कोई इशू नहीं है। बट याद रखना मंडे तक का जितना मैं एक्सपेक्ट करो ना, क्योंकि 100 पे 120 पे मे भी एकदम से ना आए। ठीक है, मंडे तक आए मे भी, तो शायद से होल्ड ना करना पड़ जाए। तो अगर अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर लो कि आपको होल्ड करना है कि नहीं करना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल है होल्ड, होल्डिंग वाला कि नहीं है। भाई गोल्ड ब्रेक कर रहा है शायद लेवल, पता। आगे 91 बस, ठीक है। ब्रेक कुछ नहीं है, नहीं अभी फायदा नहीं है। ठीक है, जाने दो उसको ऊपर। ठीक है, यही तो क्लोजिंग है ना आपकी, ये तो जाएगा ही। बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो मैटर करता है आपका, समझ रहे हो? मे बी आप, अगर हम ये देखो, क्या पता डबल टॉप बना के चले जाए आपका। मैं कंसिडर करता नहीं हूँ डबल टॉप, मेन देखो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस बिहेवियर। लंदन सेशन है आपका, ठीक है, ब्रेक करने की ट्राई करेगा, मे बी यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन आ जाए। लेकिन अगर सस्टेन करता है तो दिक्कत की बात है, सस्टेन नहीं करता फिर तो देखो आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर वहां तक भी इवन। नहीं वो समझ नहीं है, सस्टेन करता है मतलब। सस्टेन मतलब देखो क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर दे रहा है जैसे 30 मिनट क्लोजिंग आपकी है नेक्स्ट 22 मिनट में। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट 30 मतलब 22 मिनट में आपके ना, 30 मिनट क्लोजिंग में मिल जाएगी आपको, 1 आवर क्लोजिंग में मिल जाएगी। हम्म। अगर मान लो 1 आवर क्लोजिंग भी अगर आपके इसके ऊपर हो रही है अगर, ठीक है, तब उस केस में हम देखेंगे कि मार्केट क्लोजिंग कैसे दे रहा है, और तब हम सोच सकते हैं बाइंग के बारे में। लेकिन जितना मैं बताऊँ ना एक्सपीरियंस से, हम्म। लंदन सेशन में ना अगर मान लो इतना ब्रेक भी कर दिया इसने, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से ना पुल बैक लेके वापस नीचे आ जाएगा आपका। बहुत कम चांसेस होता है कि सस्टेन करके ऊपर रहेगा, और वो कंटिन्यूएशन ऊपर जाता रहेगा आपका, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगी इसको भी। और ऋषभ भाई कई बार वो वीक होती है ना, वो हाँ, मैं थोड़ा कंसर्न रहता हूँ कि वहां से रिजेक्शन आएगी शायद, क्योंकि वो 1 आवर की वीक है। तो कभी मुझे कभी भी वही लगता है कि विक से रिजेक्शन आनी चाहिए। एग्जैक्ट विक्स से बोल रहे हो आप ये? हाँ, हाँ। टच करके। ठीक है, हाँ होता है, हाँ लेकिन क्या पता विक्स से थोड़ा ऊपर चल जाए। मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि विक्स से भी थोड़ा ऊपर, लोगों को मैनिपुलेट भी तो करना है इसने, और सब काम ही मैनिपुलेट करने का है। क्योंकि
क्योंकि लंदन सेशन में बहुत कम होता है, जो मार्केट का वॉल्यूम होगी, इनफ वॉल्यूम इसको ब्रेक करके, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको ब्रेक करके एक न्यू लेवल्स क्रिएट करता रहे, सस्टेन करे, फिर वहां पर रहे, काम से यूजुअली कर लेते हैं इसको। भैया जैसे अभी आपने जीबीपी जेपीवाई का बताया, हाँ इसमें जैसे अभी आपने कहा कि अपनी हाफ क्वांटिटी खोलो, जैसे मैंने पूरे वहां पे हाफ क्वांटिटी खोली, ठीक है। तो अभी अब अपनी मेरी डायरेक्शन में आ रहा है ये, जैसे प्रॉफिट दे रहा है, तो अब मुझे एक हाफ क्वांटिटी खोलनी चाहिए कि कैसे? अब हाफ क्वांटिटी मत खोलो, ठीक है। हाफ अब क्वांटिटी अगर कुछ मत खोलनी होगी करो। ना, तो देखो बाय हम्म चांस, देखो आपकी हाफ क्वांटिटी ऐसी होगी ना कि आपकी कम से कम खर्चा पानी या कुछ तो कुछ निकल ही जाएगा, ठीक है। हम्म थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा ना प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है हम्म खुश रहो उसमें। बाय चांस आपके अगेंस्ट जा रहा है, तब हम अपनी हाफ क्वांटिटी खोलेंगे। देखो अभी तो मार्केट इतना ही तो नीचे आया, कोई बहुत नीचे थोड़ी आ चुका है। यहाँ से अगर मान लो रिवर्स करके ऊपर भी आ जाएगा, तो वहां से दोबारा अपनी हाफ क्वांटिटी खोलना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपका खर्चा पानी या स्प्रेड्स, कमीशन या कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, वो तो निकल ही गया ना आपका। ये तो आपकी फ्री फंड की हम्म। ट्रेड होती है। मैं कभी इस ट्रेड को ना इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगा, ये मेरी फ्री फंड की ट्रेड होती है कि जितना आ जाए उतना अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके ओके। समझ रहे हो? तो यही जो सेटअप्स होते हैं जहां से आपको मिलता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, मतलब जिसमें ना आपकी एक्यूरेसी मतलब ज्यादा, स्टॉप लॉस छोटे बन रहे हैं, ये सब चीजें हैं। बैंक निफ्टी का चल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी टच ही करा है इसने बस एकदम। चलो बस ये निकलेगा तो निकलेगा, खत्म है फिर। अक्षय भाई, आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पे मतलब वो आपके एनालिसिस का पार्ट होता है, लिक्विडिटी एंड ऑल, जो क्या मार्केट मतलब? बिल्ड करती है, जो लिक्विडिटी वगैरह बिल्ड करती है मार्केट और ट्रैक करने के लिए वगैरह, तो आप वो आपके एनालिसिस का पार्ट होता है, जो मार्केट यार एक लिक्विडिटी लाइक इक्वल हाइज इक्वल लोज, हाँ हमने पढ़ा था कि वो, हाँ, वहाँ पे लिक्विडिटी होती है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब जब आप बोल रहे हो ना कि जहाँ लिक्विडिटी, मतलब हमें स्पॉट कैसे करते हैं, वो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रहता है, कि पता रहता है कि यहाँ पर मार्केट ना मैनिपुलेट करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। यस। और जब बोल रहे हो, हाँ, वो काइंड ऑफ आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, ठीक है। एक होता है आपका रिटेलर लिक्विडिटी, मतलब मैं बोलूँ अगर कि मैं उसको लिखा हुआ है तो वो चीज़ तो मेरे पास भी नहीं है, देखो तो एग्जैक्ट बोलूँ, वो मार्केट को ना ऑब्जर्व करते करते इस टाइम पर दिख जाता है कि हाँ ये हो सकता है। समझ रहे हो? अरे एक्चुअली एक वेव था इस पे, अगर हम एक मिनट, गोल्ड में, हम्म। यस, 15 मिनट्स अगर आप एक बार चार्ट खोलोगे, 15 मिनट पे। तो ये जो हमारा बहुत नीचे का सपोर्ट है ना, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करी थी, आई थिंक हम्म। 2384 का लेवल, वहाँ से अगर आप देखोगे, एक लिक्विडिटी जैसी बिल्ड हुई है बाय साइड की। फॉर एग्जांपल, जब भी मार्केट ऊपर गया है, स्वीप करके नहीं गया है लिक्विडिटी, प्रीवियस हम्म। लिक्विडिटी कोई भी, हाँ मतलब एक मैंने देखा है कि हेल्दी मार्केट ऐसे काम करती है कि प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाती है। तो मुझे हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी देखो, सारे लोग इसी लेवल पे फोकस कर रहे थे कि जैसे ब्रेक होगा हम बाय साइड हम्म। को चले जाएंगे, बट मार्केट हाँ पहली बार में तो ऐसा नहीं करती है। तो मुझे हाँ ऐसा लगता है कि हाँ, इससे एक रिजेक्शन आएगा, ठीक है, सेलिंग हम्म। साइड में, और वो जो नीचे की लिक्विडिटी है, वो मे भी स्वीप करके मार्केट फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि अर्ली बायर्स को वो पहले रिमूव करेगा मुझे लगता है, जो भी अभी बाइंग में गए होंगे। हम्म। और नीचे से भी हम देखें तो एक स्लैंट, अगर मैं एक स्लैंट लाइन भी मारूं, वो सारे 15 मिनट्स के कनेक्ट करके, ईएमए जो है ना, उसके नीचे सारे के स्टॉप लॉसेस होंगे बायर्स के। हाँ तो वहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी है, मुझे लगता है पहले मार्केट नीचे आएगी, वो लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर ऊपर जाएगी। ऐसा मुझे लग रहा है न्यूयॉर्क सेशन तक, और लंदन में तो मुझे लगता है एक फॉल आके मैनिपुलेशन ही होगा। भाई जैसे कल अपन ने वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का अपन वो सेल साइड का व्यू देख रहे थे ना, कि हाँ सेलिंग करेंगे उसके 2020 तक, 2030 तक, 2330 तक। तो मार्केट ने पहले अपने को सेलिंग स्ट्रक्चर दिखाया, फिर थोड़ा बहुत 30 40 50 35 तक, 34 तक का टारगेट देकर फिर वो हम्म। रिवर्स हो गई वहां से। वैसे ही ये मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जाके 2395 तक जाके वहां से रिवर्स होके 20 हाँ 85 80 तक के लेवल आके लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाए। हाँ
चांसेस। जैसे कल अपन सोच रहे थे कि एकदम क्लियर व्यू दिखा रहा है मार्केट, वैसा नहीं होगा वो। कल मैंने आपको बोला था कि ये चीज पसंद नहीं हो हाँ, रही है मेरे को। नहीं होती वही चीज। मार्केट ने क्या करा देखो, गया वो नीचे भी गया, लेकिन क्या कह रहा उसने पहले मार्केट में सेलर्स दिखाए, फिर बाइंग दिखा दी, बाइंग के बाद सेलिंग आ गई पूरी, ठीक है, पूरी पूरी सेलिंग भी आ गई थी वापस आपकी, उसके बाद वापस बाइंग आ गई आपकी, है ना, ये चीज जो आप इसकी बात कर रहे हो। ये कल ये हमारा सेटअप यहाँ पर था देखो, हमने कल जो ट्रेड ली थी ना, वो हमने ली थी काइंड ऑफ यहाँ पर, है ना, यहाँ के आसपास, हाँ वही है, ये जगह बात। थर्टी है सेवन ना, आई थर्टी गेस एट यही थर्टी था। नाइन थी। हाँ आई गेस हमने यहीं पर ली थी। हाँ ठीक है, मार्केट ने देखो सेलिंग दिखाई, वापस बाइंग आई, बाइंग आने के बाद क्या हुआ मार्केट ने, जैसे मैंने कल ट्रेड शेयर करी थी ना जो ग्रुप में, मैंने यहाँ करी थी ट्रेड शेयर, वो जो मेन ग्रुप में करी थी, मतलब मैंने वेट करा प्रॉपर, देखो इस लेवल का ब्रेक होने का, जैसे इस लेवल ने ब्रेक करा ना, इसी कैंडल ने देखो, प्रीवियस ये ब्रेक नहीं कर पाता, रिजेक्शन थी हमारे पास यहाँ पर, ये कैंडल का रेजिस्टेंस भी था, ब्रेक करा इसने, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करना स्टार्ट करा, मैंने क्विक यहाँ पर एंटर किया था फिर उसमें, ठीक है यहाँ पर, अब मेरा स्टॉप लॉस ही कितना था यहाँ पर, उसके बाद 35 के आसपास एग्जैक्ट, मेरा मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस मेरा यही, वो सॉरी टारगेट मेरा यहीं पर था, ठीक है, यही चीजें देख के। इस बार मैंने 100 पिप्स कैप्चर किए इसमें, एंड तक मैंने होल्ड किया। अरे नाइस। मैं भी निकलने वाला था, लेकिन मैंने बोला कि ब्रेक इवन पे डाल के मैंने बोला कि होल्ड करते हैं, 100 हाँ पिप्स हाँ। आ गए उसमें। और देखो उसके बाद ना कोई ट्रेड नहीं ली, मान लो उसके बाद हमें कोई ट्रेड दिखता, मान लो बैठा रहता चार्ट में, मे भी यहाँ से कोई बाय दिख जाता मेरे को, मान लो बाय ले लेता अगर मैं, क्या पता मेरे को यहाँ से सेल दिख जाता, फिर उसके बाद यहाँ से सेल दिख जाता, तो वही ना, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को फिर। अब क्या ही है, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस एरिया में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मतलब कैसा वो स्ट्रक्चर बनाता है, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस लेवल्स पे मान लो मार्केट कुछ दिखाएगा हमें स्ट्रक्चर बाइंग का या सेलिंग का, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। बैंक निफ्टी, मूवमेंट ही नहीं है इसमें तो। मूवमेंट ही नहीं है बोलते, मूवमेंट आ गई लो। भाई वो 48,700 तक ही आएगा, उसके नीचे आने में बहुत ज्यादा देर लगाएगा मेरे हिसाब से। ऐसे आने के लिए तो 2 मिनट में आ जाएगा बैंक निफ्टी भी, ये लो। आ गया। आगे नहीं चलो डन। डन। चलो बैंक निफ्टी हो गया, गोल्ड जीजे हो गया हमारा, अब बस गोल्ड का कुछ देखते सेटअप बढ़िया बनता है तुम्हारा। ये देखो, यही जो कैंडल है हमारी, यही डिसाइडिंग कैंडल बन जाएगी हमारी अब। डिसाइडिंग कैंडल क्यों बोल रहा हूँ मैं, 12:30 टाइम हो जाएगा क्या हमारा, 12:30, 12:30 का टाइम हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो रहा है उस टाइम पे, 1 आवर क्लोजिंग, हमें 1 आवर क्लोजिंग पता चल जाएगी कैसे हो रही है हमारी 1 आवर क्लोजिंग, ठीक है, वॉल्यूम के साथ हो रही है, विदाउट वॉल्यूम हो रही है, कैसे हो रही है। मुझे लगता है सस्टेन नहीं कर पाएगा, मतलब क्यों, अगर इसको होता ना, अगर देखो इसको ऊपर फटना होता अगर, तो मार्केट में ना ये विक नीचे से जाती है, ऐसे होती है कुछ, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा होता है ना प्राइस, तो सेंस बनता है मतलब मार्केट में कि हाँ यार मार्केट के पास लिक्विडिटी है ना, नहीं है इसके पास, ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना दिखावे वाली कैंडल है ये, फर्जी, यस। कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगी ना, फिर सोचेंगे, मतलब कहीं ना आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यही।
तो मे बी विक को स्वीप करके एक फॉल देगी छोटा सा। कह सकते हो विक को नहीं आराम से मतलब मैनिपुलेट करे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ये विक अगर ऐसे भी चले जाएगा 2400 भी चले जाएगा, जाने दो 2400, लेकिन उसके बाद आपको जो सेलिंग मिलेगी ना वो बहुत प्यारी सेलिंग होगी। बट आपको देखना पड़ेगा ऊपर से रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, ये नहीं कि यहाँ पर आए एकदम से सेल कर देंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। बैटिंग में ऐसे हाथ नहीं डालेंगे। और अगर ऐसी केस में अगर आपको डालना भी होता है ना कभी भी कि आपको लग रहा है भी आप एंट्री मिस ना हो जाए हमारी, ठीक है, पता है क्या करा करो, वही चीज आ जाओ मैनेजमेंट में, सीधी सी चीज, ठीक है। आपको लग रहा है कि क्या पता यहीं से रिजेक्शन आ जाए, कोई बात नहीं, हम यहीं का ले लेंगे अगर, ठीक है। ये देखो 150 पिप का बनता है हमारा, स्टॉप लॉस बनाएंगे हम कैसे, अब देखो क्वांटिटी कर देंगे हम इसकी, मतलब ये समझो छोटी की भी छोटी, मतलब कि जो पॉइंट वन लॉट है ना अगर आपका, तो पॉइंट वन का भी क्या कर दो आप, मतलब 25%, मतलब आपको 0.25 लॉट में आ जाओ, पॉइंट हाँ 0.02, ठीक है 0.02 में आ जाओ, चलो ऐसे कर दो, ठीक है 0.02 खोल लो यहाँ पर। अगर आपको 0.1 लॉट खोलना है तो 0.02 यहाँ पर खोल दो आप, बाकी यहाँ पर खोल दो, ठीक है। जब आपको अच्छी रिजेक्शन मिलेगी क्लियर, ताकि आपको फोमो भी ना हो, कि एंट्री मिस ना हो उस केस में, ठीक है। जबकि एग्रेसिव एंट्री होगी बस, कि एक सेल लिमिट लगा दी आप, सॉरी सेल स्टॉप लगा दिया आपने। सेल स्टॉप पता है क्या होता है, किसी को डाउट है सेल स्टॉप में क्या होता है? सेल स्टॉप, नहीं भैया। ठीक है, सेल स्टॉप आपका ये बेसिकली मतलब वही कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिवर्सल्स मार्केट में, कि यहाँ पर प्राइस टच करेगा, टच करते ही रिजेक्शन आ जाएगी, तो आप यहाँ पहले लगा दो सेल स्टॉप इस एरिया में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का किस बेसिस पे लिया था ट्रेड? 21 यार अभी तो बताया था मैंने। भैया इसने तो पूरे दिन की सबसे बड़ी कैंडल बना दी। जहाँ हाथ रखा वही कैंडल रिवर्स, देखो सिंपल सा बात। नहीं भाई, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मैंने नोटिस करा है 21 ईएमए का सपोर्ट बहुत प्यारा चलता है। बहुत यार 21 नहीं हर जगह वर्क करता है। 21 मतलब आपका काइंड ऑफ वही है, एक साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर, कि 21 दिन तक अगर मार्केट ना मतलब जैसे होता है ह्यूमन मतलब उसमें रियल लाइफ में भी, कि 21 दिन तक अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो आपकी हैबिट बन जाती है वो, ठीक है। तो सेम वही चीज मार्केट के लिए भी है कि 21 दिन तक अगर मार्केट उसी चीज को फॉलो करे, रिस्पेक्ट करे इस लेवल को या प्राइस को, एवरेज प्राइस, तो वो क्या उसके लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। इसीलिए दिस इज द रीजन कि वहां पर हमने एक्सपेक्ट करे थे यहाँ से भी। प्लस 30 मिनट में आप देखोगे, 30 मिनट में भी क्या था हमारा, ईएमए का रिजेक्शन था वहां पर, ठीक है। 15 मिनट में भी दोनों में था, ठीक है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और बड़ा टाइम फ्रेम में देखो कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज में कुछ ऐसा दम नहीं लग रहा था मेरे को कि बहुत दम हो, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से क्या रिवर्सल आ जाएगा इसी कैंडल में, बस। मतलब सिर्फ ईएमए के बेसिस पे ट्रेड ली थी आपने? नहीं यार ईएमए नहीं है सिर्फ वो, मतलब यार कुछ चीजें ना मतलब ऐसा समझा नहीं सकते, नहीं पहले नहीं। एक्सपीरियंस। इंट्यूशन जैसा डेवलप हो जाता है जब आप हाँ मार्केट को बहुत साल से देख रहे होते हो। बस, मार्केट जितना ऑब्जर्व करते रहोगे ना, आपको काइंड ऑफ आपकी गट फीलिंग हो गया या फिर आपका ना एक्सपीरियंस ये बोलता है फिर। जैसे बैट्समैन का होता है ना, बैट्समैन को थोड़ी पता होता है कि बॉलर क्या डालेगा, ठीक है। उससे गट फीलिंग होती है, उसको पता है कि बॉलर ऐसी बॉल करेगा या फिर फील्डर्स कहाँ पर है, उसे पता रहता है। धोनी का देख लो यार, वो तो अलग ही लेवल पे, तो काइंड ऑफ ऐसा। बस तो हमने क्या प्लान किया था 30 मिनट टाइम फ्रेम में, जो ईएमए देखा था हमने, बस ईएमए के ऊपर हमने स्टॉप लॉसेस वगैरह रखे, ठीक है। तो चलो वो चीज हो गई, ज्यादा छोटा स्टॉप था ना, निफ्टी में भी सेम फिर ऐसा हुआ भाई। क्या, निफ्टी में भी सेम ऐसा है यार, 21 ईएमए का सपोर्ट लिया ठीक है। और वही से रिवर्सल लिया। मेरा टारगेट भी वही तक था, कॉल मैंने दोनों में कॉल ही खरीदे थे, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और 21 ईएमए को ही टारगेट लगाया था और वही से वो रिवर्सल आया चलो टारगेटेड करके। गोल्ड तो कुछ नहीं है, गोल्ड टाइम पास करता है, गोल्ड देख के भी फायदा नहीं है। गोल्ड में ट्रेड लेंगे, पेशेंटली ट्रेड लेंगे, देखो पेशेंस रखेंगे तभी ट्रेड लेंगे, वरना फायदा नहीं है ना। बीजेपी बाकी किसी का कोई डाउट?